Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following is beta elimination reaction. तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इन चारों रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन होगी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. तो देखते हैं. इसका मतलब यहां से बीटा एलिमिनेशन मतलब E2 मैकेनिज्म अगर करेगी तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगी. अगर देखें तो यहाँ पर ये ब्रोमन ग्रुप है, यहाँ पर ये NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. दिस NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से यहाँ से ये OH जो भी है इन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये जब Br ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी तो ये लोन पेयर्स यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगी. तो कार्बोकैटायन के साथ ये O जुड़ जाएगी तो कुछ ऐसी बनेगी प्रोडक्ट. तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है रिएक्शन में, तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन हुई नहीं. अगर सेकेंड वाले कंपाउंड में देखें CHBr3Me3CO K प्लस विथ CBr2. अगर यहाँ पर देखें C प्रोडक्ट को Br ये रिएक्टेंट है ना, यहाँ पर है हाइड्रोजन. तो ये वाली कार्बन अल्फा कार्बन होगी. यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होगी ये अल्फा हाइड्रोजन होगी. इसका मतलब इस रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो एलिमिनेशन तो होगी नहीं. तो इसमें भी बीटा एलिमिनेशन नहीं हो रही है. अगर थर्ड वाले में देखें तो ये वाली कार्बन अल्फा कार्बन होगी, ये वाली बीटा होगी, यहाँ पर भी बीटा और यहाँ पर भी बीटा. तो यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकती है, यहाँ से हो सकती है और यहाँ से भी ब्रोमीन के साथ. मतलब यहाँ 3 साइड्स है बीटा हाइड्रोजन के लिए. तो इस वाली कंपाउंड में जो प्रोडक्ट बनेगी ये सही बनेगी. तो इसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन चल रही है. अगर लास्ट वाले में देखें तो यहाँ पर NaOH एज अ बेस बिहेव करेगी, तो H प्लस आयन को ले लेगी और ब्रोमीन को एलिमिनेट कर देगी. अब ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर्स बचे हैं ये इस कार्बोकैटायन के साथ ऐसे जुड़ जाएंगे. तो यहाँ पर NGP रिएक्शन हो रही है, मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कर रही है. तो यहाँ पर भी एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन नहीं हो रही है. तो अगर ऑप्शंस में देखा जाए ऑप्शन C विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इसमें बीटा एलिमिनेशन देखने के लिए हमें मिल रही है. I hope you understand it well. All the best.